किसी योग्य नहीं है, जो किसी जानवर को भी खिलाने लायक नहीं है। ऐसे कुछ कूड़ा करकट आप उठा के लेके चले आए और 100 रुपया गंवा दिया, तो घर पे आने के बाद पिताजी प्रसन्न होंगे कि क्रोधित होंगे? ये तो निश्चित है कि पिताजी प्रसन्न नहीं होंगे, वो आपकी मूर्खता पे सिर पीटेंगे। पश्चाताप होगा कि कैसा पुत्र पैदा कर दिया, दंड भी मिलेगा। वैसे इस जगत पिता ने सारूपी बाजार में हमको भेजा कि हे पुत्र, हे पुत्रियों, जाओ और इस 100 रुपया था 100 वर्ष के जीवन से धर्म लेकर के, धर्म कमा के, और हम आके 100 वर्ष का जीवन यहाँ केवल अपने मन के अनुसार चलने के लिए, अपने इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए 100 वर्ष का जीवन गंवा दिया। धर्म तनिक भी नहीं एकत्रित कर पाए, पाप ही एकत्रित हुआ। तो जब हम जाएंगे उस जगत पिता के पास, तो क्या जवाब देंगे? वहां तो फिर क्षमा नहीं है। तो व्यक्ति सत्संग इसीलिए करता है, सत्संग में जो ही ज्ञान होता है, पूर्वकृत पापों का पश्चाताप करते हुए, पछतावा करते हुए, प्रभु के चरण शरण का ध्यान करते हुए करता है, कीर्तन करता है, पश्चाताप करता है, हे प्रभु हमसे दोष हुआ, उस दोष को क्षमा करें, आप करुणा निधान हैं, आप करुणा के सिंधु हैं। तो करुणा निधान है, वो करुणा निधान करुणा करता है, कृपा का सागर है, कृपा करता है। लेकिन आप वास्तव में हृदय से ध्यान करो तब तो, ठगने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, केवल दिखावे के लिए। गोकर्ण जी ने कहा, है पिताजी, आपके पास पुत्र नहीं था तो भी आप आत्महत्या करने के लिए गए थे, आपके पास पुत्र है तो भी आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। अब आप समझ गए ना कि पुत्र से सुख नहीं होता, सतपुत्र से सुख होता। पुत्र होना बड़ी बात नहीं है। पुत्रवान उसे नहीं कहते हैं जिसकी संतानोत्पत्ति हो गई, अभी तो पुत्रवान उसे कहते हैं जिसकी संतान धर्मात्मा हो, धर्म का अनुसरण करते, अन्यथा वो पुत्रवान नहीं, कुपुत्रवान कहा जाए। कुत्सितः पुत्रः, ये पंडित व्यक्ति का कार्य। पंडित अर्थात विद्वान, अर्थात जो चतुर व्यक्ति है। पंडित का मतलब मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आया है ना कि आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, अपनी तरह समझे, सब में उसकी आत्मीयता हो, ऐसे व्यक्ति को पंडित। तो हमको पंडित होना चाहिए, तो हमारे दोषों का पता चले, तभी तो दोष दूर हो। देखिए, 2 प्रकार के रस होते हैं, एक निंदा रस, एक प्रशंसा रस।